प्रेम यादव नहीं, कुछ और लोगों पर बुलडोजर एक्शन। प्रेम के साथ वे कौन जिन पर चलेगा बुलडोजर। भू अधिनियम की धारा 67 जिससे बचना मुश्किल। देवरिया नरसंहार में कई आरोपियों के घर गिरना तय। देवरिया में हुए भीषण नरसंहार के बाद से प्रशासन और सरकार पर सवाल खूब खड़े हुए। मांग की जा रही है कि प्रेम के घर को गिराया जाए क्योंकि जांच में जमीन सरकारी निकली है। लेकिन इस बीच अब भू अधिनियम की धारा 67 का जिक्र होना शुरू हो चुका है, जिसके कारण माना जा रहा है कि इस कानून से अब प्रेम ही नहीं बल्कि कई लोगों के घर पर बुलडोजर चल सकता है। पत्रिका की वेबसाइट पर छपी एक खबर के मुताबिक दरअसल भू अधिनियम 2006 की धारा की 67 के तहत किसी भी तरीके से सरकारी संपत्ति पर कब्जा अतिक्रमण रोकने का सबसे पहला अधिकार राजस्व निरीक्षक या यूं कहें कि क्षेत्रीय लेखपाल के पास सुरक्षित होता है। लेखपाल अवैध कब्जे को रोकने के लिए की गई कार्रवाई को फॉर्म 67 में दर्ज करता है। इसके बाद इसे तहसीलदार कोर्ट में जमा कराता है। यानी राजस्व अधिनियम की इस धारा के तहत सरकारी जमीनों के संरक्षण और अवैध कब्जा हटाने के अधिकार को सुरक्षित किया गया है। बता दें कि साल 2017 में तहसीलदार कोर्ट को इस पर निर्णय लेने का पूरा अधिकार दिया गया। हालांकि इसके पहले सरकारी जमीन से बेदखली का आदेश जारी करने का अधिकारी सिर्फ और सिर्फ जिले का जिलाधिकारी या फिर एडीएम कोर्ट के पास होता था। बता दें कि सरकारी जमीन, तालाब, पोखरा, चारागाह आदि पर अवैध कब्जा हटाने के लिए इस धारा का उपयोग किया जाता है। ऐसे में अब सवाल है कि क्या इस मामले में कई और लोग जो शामिल हैं उन्हें भी इसका सामना करना पड़ेगा। बता दें कि दरअसल 2 अक्टूबर को देवरिया में भीषण नरसंहार हुआ था, जिसके बाद से ही यह पूरा कांड यूपी की राजनीति का केंद्र बन गया। इसमें एक पक्ष से प्रेम यादव नाम के शख्स जबकि दूसरे पक्ष से सत्यप्रकाश और उनकी पत्नी समेत परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। वहीं इस हत्याकांड का शिकार हुए प्रेमचंद यादव पर जबरन जमीन कब्जाने का आरोप लग गया। इसके बाद प्रशासन ने विवादित जमीन की पैमाइश भी कराई थी। घटना के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या में शामिल आरोपियों पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। इसके तहत प्रशासन ने हत्यारोपी प्रेमचंद यादव के कब्जे वाली जमीनों की भी जांच की। सवाल है कि जिस प्रेम यादव की हत्या पहले हुई, आखिर वो हत्यारोपी कैसे? इसमें खुलासा हुआ कि प्रेमचंद यादव और उनके करीबियों ने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किया है। इन लोगों के मकान वन विभाग और जीएस यानी ग्राम सभा की जमीनें शामिल हैं। उधर प्रशासनिक लोगों को भी सस्पेंड करने के साथ पहले के भी रिटायर हुए कुछ अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। लिहाजा देखने वाली बात होगी कि क्या इस मामले में कोई और कार्रवाई देखने को मिलती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की अहम और ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।